समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। इन एक्चुअल ये 180 सवाल नहीं है, ये 720 अलग अलग प्रकार के मार्क्स हैं जो आपको जुटाने हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों के ऑप्शंस से एक नया क्वेश्चन बना है। यह हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन की भी बात कर रहा हूँ। इफ यू आर पेशेंट। 450 से आप चाहोगे कि अगले टेस्ट में मैं 600 स्कोर करूं, नहीं कर पाओगे। आई डू नॉट हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बना ही इसलिए है कि उससे चीथड़े उड़ाए जा सके, अगले दिन उसके ऊपर नया टाइम टेबल चिपकाया जा सके, इसीलिए पुराने टाइम टेबल को बनाया जाता है। और वो बच्चे जो खासकर स्टक हो जाते हैं, तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, दैट इज पेपर एनालिसिस ओनली। इफ यू आर टारगेटिंग अ रैंक जो कि बहुत अच्छी हो, जो कि आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में लैंड करा पाए, देन आपको टेस्ट एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूं, और इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज एन एल्डर ब्रदर, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई कैन पुट फॉर्थ टुडे। इससे बढ़िया मेरे पास आज देने के लिए कुछ भी नहीं। आज कई बच्चे टेस्ट देकर आए, कईयों का स्कोर बन रहा होगा 550, कईयों का बन रहा होगा 450, कईयों का बन रहा होगा 300, कईयों का बन रहा होगा 200, डजंट मैटर। The only thing which is constant in all those students is that they need to improve. Even if a student is scoring 700 marks, अगर आपका स्कोर है, लेट से कोई R स्टूडेंट है, कोई S स्टूडेंट है, कोई P स्टूडेंट है, लेट से यहां पर इसका स्कोर जो है ये आ रहा है 710, तो भी तो मेरे भाई इंप्रूवमेंट का स्कोप है ना। यहां पर आ रहा है 705, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। यहां आ रहा है 700, तो भी तो इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सिर्फ 720 वाला बच्चा यह बोल सकता है कि भैया मेरे तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो संपूर्ण बच्चा हूं। जब तक मेरे 705 710 नहीं आएंगे तब तक मैं इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के नहीं बैठा हूं। अदरवाइज एक बच्चा जिसका 5 नंबर भी कटा है, क्या वो इंप्रूवमेंट का स्कोप लेकर के बैठा है? बैठा है गुरुजी, एकदम सही बात है। अब इंप्रूवमेंट आएगी कैसे, दैट इज अ कंसर्न। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी ये आराम से देखना। जब भी आप टेस्ट देकर के आओ, आज मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट की टाइमिंग क्या थी मेरी? टेस्ट की टाइमिंग थी गुरुजी मेरी 2 PM से 5 PM, जस्ट फॉर रेफरेंस। मैंने 3 घंटे में अपना टेस्ट दिया, बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। पहली बात तो मैंने ऑनेस्टली टेस्ट अटेम्प्ट किया है या नहीं, ये बहुत मैटर करता है। ऑनलाइन में अगर मैं टेस्ट दे रहा हूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मुझे देखना है। अब मैंने समझ लीजिए ईमानदारी से टेस्ट दिया एंड मेरे नंबर बन रहे हैं 450। इन 450 नंबर के बाद व्हाट कैन आई इंप्रूव? व्हाट कैन आई इंप्रूव? बहुत स्कोप है सर। 450 से 550 पे जाना है, 650 पे जाना है, 720 तक जाना है। बहुत ज्यादा नंबर का स्कोप पड़ा हुआ है गुरुजी मेरे पास तो 270 नंबर का स्कोप सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मुझे। करेक्ट, एकदम दिखाई दे रहा है सर। अब मेरी बात को गौर से सुने। बच्चे क्या गलती करते हैं? दे फोकस ऑन दीज 270 मार्क्स कि मैं इसको कैसे ले आऊं। यू शुड फोकस अपॉन दीज मार्क्स ऑल्सो कि ये कैसे आए, ये कैसे आए ये भी देखना है। गुरुजी ये तो आ ही गए हैं, इनमें क्या देखना है? नहीं, मैं समझाता हूं। इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऑप्शन 1 पेड़, ऑप्शन 2 ह्यूमन, ऑप्शन 3 पॉर्क्यूपाइन, ठीक है, ऑप्शन 4 चेयर। सर ये तो बड़ा आसान है। चेयर जो है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 4 नंबर मिल गए गुरुजी, बहुत खुश हो गए हम। क्या आपको पता है पॉर्क्यूपाइन क्या होता है? ये कौन सीखेगा? दिस इज टेस्ट एनालिसिस। समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम अ क्वेश्चन। इन एक्चुअल ये 180 सवाल नहीं है, ये 720 अलग अलग प्रकार के मार्क्स है जो आपको जुटाने हैं। 180 सवाल जो है एक्चुअल में इनमें 720 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और हर ऑप्शन से सवाल बनाना अगर आप सीख गए तो हर पेपर से आप 720 नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं रेदर देन 180, विच विल मेक यू वेरी वेरी वाइज, क्योंकि आप 4x प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे बाकी एवरेज बच्चों के कंपैरिजन में। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले कई सालों के ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बना है। अगर आपने इस पैटर्न को नोटिस किया है तो यू विल डेफिनेटली अलाइन विद मी। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, उसके ऑप्शन के फॉर्मेट में एक चीज पूछी गई थी जो आपका पलट करके सवाल 2015 में बन के आ गया। लाइकवाइज 2016 में कोई ऐसा ऑप्शन था जो कि उठ करके 2020 में सवाल बन के आ गया। ऐसा होता है। यानी आप जब भी कोई भी टेस्ट देकर के आए, मेक अ शीट आउट ऑफ दैट। हमेशा एक शीट बनाएं और इस शीट पे आप पहले ही 180 नंबर डाल के रखें। चाहे आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक ही बार लिख करके उसकी फोटो लेकर के प्रिंट निकाल लें। इस पे 180 जो है आपके नंबर लिखे हुए हैं। अब हर क्वेश्चन का आपको पैटर्न देखना है।
कि कोई क्वेश्चन मेरा सही हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बिकॉज गलती करने की ना एक एबिलिटी होती है आपकी, एक पैटर्न होता है, और वो जो पैटर्न है वो रिपीट करते हो आप। हर चीज का पैटर्न है इस पूरे यूनिवर्स में, आपकी गलती करने का, आपका पढ़ने का, मेरा पढ़ाने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। उस तरीके से हम लोग भाग नहीं सकते, उसकी हमें हैबिट बनानी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर आपके यहाँ 450 नंबर आए हैं, दूसरी गलती हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम जो नंबर कट रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो नंबर आ रहे हैं हमारे इस पे भी फोकस करना चाहिए। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 क्या है, गलती नंबर 2 है कि हम लोग ना क्वांटम लीप लेना चाहते हैं। क्वांटम लीप लेने से पजामा फट जाता है। क्वांटम लीप मतलब सीधा छलांग मारे, 2x 3x 4x, दिस इज क्वांटम लीप। क्वांटम लीप कभी काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि 450 से आप चाहोगे कि अगले टेस्ट में मैं 600 स्कोर करूं, नहीं कर पाओगे। क्यों? एबिलिटी नहीं है, टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आप कहें कि 450 से मुझे 460 स्कोर करना है, इज इट अ टफ स्कोर टू केटर? बताओ। गुरुजी ओएमआर गलत भरने के साथ साथ कुछ मुझसे चिल्ली मिस्टेक हो गई, मैं तो सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, या गुरुजी कोई ऐसी चीज थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, मुझे समझ में नहीं आई थी क्लास में, बाद में जब मैं रजिस्टर जाके देखा तो मुझे समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज थी जो एनसीईआरटी के बाहर थी, अब एनसीईआरटी के बाहर वाले पॉइंट को मैंने नोट कर लिया अपने नोट्स में, अगली बार ऐसा कोई सवाल आएगा तो इसके चीथड़े उड़ा दूंगा, अगली बार सेम गलती नहीं होगी। या मैंने क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ा, ऑल नहीं पढ़ा, सम नहीं पढ़ा, मोस्ट नहीं पढ़ा, नन नहीं पढ़ा, क्या ये सारी की सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे हो गई? मैंने रिविजन ही नहीं किया था, मेरी ही गलती है, मुझे याद ही नहीं आया क्वेश्चन, मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया। अगर ये आप सारे के सारे रीजन ईमानदारी से लिख दोगे, सो देयर आर नॉट मोर देन 7-8 रीजंस जिससे ज्यादा आप गलती कर पाओ। ये 7-8 रीजंस ही होते हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, इससे ज्यादा रीजन बने ही नहीं है दुनिया में। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इट इज आवर वेपन। जिसने इसको अच्छे से यूज किया है उसको आज तक जीवन में कोई नहीं हरा पाया, चाहे कोई मैदान हो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन की भी बात कर रहा हूं। इफ यू आर पेशेंट, if you have done your work and if you are patient for results, the result will definitely fall in your favor. हम कई बार क्या करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, लगता है भाई अब बहुत हो गया, भाई अब नहीं, भाई इससे ज्यादा मेरा इनपुट नहीं है, मुझे पानी नहीं मिल रहा। हो सकता है पानी 5 फीट ही और दूर हो, लेकिन आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया जहां रिवॉर्ड सबसे पास था। और वो बच्चे जो खासकर स्टक हो जाते हैं, तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, दैट इज पेपर एनालिसिस ओनली। इट इज अ कंपटीशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, बहुत कंसाइज चलना पड़ेगा, और उस कंसाइज चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा अलग अलग फॉर्मेट में, जिससे तुम बोर ना हो। आई डू नॉट हैव अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बना ही इसलिए है कि उसके चीथड़े उड़ाए जा सके, अगले दिन उसके ऊपर नया टाइम टेबल चिपकाया जा सके, इसीलिए पुराने टाइम टेबल को बनाया जाता है। 5 AM वेकअप, कुछ नहीं होना भाई। मेक अ टू डू लिस्ट, मर जाऊंगा लेकिन ये सारे काम करके सोऊंगा, चाहे मेरे रात के 10 बजे काम खत्म हो जाए, फिर उसके बाद घर जाके सुत्ती बाबू, या मेरे रात को या अगले दिन सुबह 3 बजे काम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ आई हैव 10 डिफरेंट टास्क इन माई टू डू लिस्ट, आई विल बी डूइंग देम ऑल, एंड दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस बिकॉज यू कैन आइट्रेट दैट। टाइम टेबल क्या आइट्रेट करोगे? गुरुजी 12 घंटे पढ़ने का सोच लिया है, मामा जी आकर बैठ गए, मम्मी ने कहा कि बीकानेरी भुजिया बीकानेर से जाकर लेके आओ मामा जी के लिए, भाई हो गया, लग गए टाइम टेबल के? हाँ गुरुजी। लेकिन अगर यहां पर मेरे 5 टास्क होते, अब मामा आए, चाचा आए, 5 टास्क हो गए, मेरे को पता है कल मामा जी आने वाले हैं, मैं 5 टास्क की जगह 3 टास्क ही लिखूंगा, इनको लेकिन पूरा करूंगा, संतुष्ट रहूंगा, जीवन में मौज काटूंगा। अब मेरे को कोई बोलता थोड़ी है कि गुरुजी जा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो, मेरी पर्सनल चॉइस है ना यार, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें तो बेहतर बनूं। सो इफ यू हैव चोज बायोलॉजी फॉर योरसेल्फ, इफ यू हैव चोज समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू शुड बी बेटर इन दैट, ये तो होना ही पड़ेगा, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, कि एक चीज हमने जीवन में खुद से चुनी। हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आई 10वीं कक्षा के बाद, हमने कहा बायोलॉजी हम खुद से चुनेंगे, और वो भी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस पे तो थोड़ी तो मत देखो, बहुत ऐसे बुरा मत मानना, थोड़ी तो शर्म आनी बनती है इस चीज पे, कि जो चीज मैंने खुद ने चुनी। समझ लो भाई मैंने टीचिंग चुनी, मैं रिसर्च छोड़ के टीचर बना, और टीचिंग में भी मैं एकदम खत्म रहूं, एकदम किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं किसी को इंस्पायर कर पा रहा हूं कि मुझ जैसा बने, ना मैं कुछ पढ़ा पा रहा हूं ढंग से, ना मैं खुद कुछ अपने लिए कर पा रहा हूं। मैंने एक चीज चुनी जहां मैं अपना करियर देखता हूं फॉर नेक्स्ट 40-50 ईयर्स, कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, वहां भी मैं एवरेज रहना हूं, तो मैंने क्या चुना भाई? मैं बाकी जगह तो मैं और खत्म था। रिवीजन स्ट्रेटजी, रिवीजन शुड बी डन बाय एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व, साइंटिफिक मेथड है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो आप जान लो। जब आप ज्ञान जुटाते हो तो वो ज्ञान धीरे धीरे डिप होता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने टॉपिक पढ़ा, ये ज्ञान डिप हो जाएगा, ऐसे एक कर्व बनता है, इट इज कॉल्ड एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व। यानी आज आपने कोई चीज पढ़ी और समझी, आज आपका ज्ञान 100% है, अगर आपने सारी चीज पढ़ी समझी रिवीजन कर लिया 100% है।
धीरे धीरे ज्ञान जो है डिप हो जाता है। एक दिन के अंदर ही आपके दिमाग में लगभग लगभग 33% डेटा बचता है। कल तक ये 33% रहेगा इफ यू वोंट रिवाइज। एक हफ्ते बाद ये लगभग 20% के आसपास हो जाता है, एंड एक महीने बाद ये लगभग 5% के आसपास हो जाता है। जीवन में क्या करें? तंग करें कुदरत के नियमों को। कैसे? जब भी कोई तुम्हें भुलाने की कोशिश करे, सामने जाके नाच दो। इसी प्रकार से जब भी हमें कुछ याद ना आए, उल्टी रिवर्स मैपिंग, रिवर्स साइकोलॉजी, ये चाहता है कि तुम भूल जाओ इसे। ये 33% हुआ, शाम को ही रिवीजन मार दिया जो पढ़ा था उसका। अच्छा बेटा, ये 100 पे ले गए। एक हफ्ते बाद बोला भैया 20% ही याद रहेगा, कोई बात नहीं, ये हमारा रिवीजन। एक महीने बाद ये ले। जब आप कॉन्क्रीट 4-5 रिवीजन करते हो, आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाती है। तो नियम जो बने हैं, ये भी किसी ने पैटर्न बनाया है ना, नोटिस किया है? पैटर्न के साथ खेलो, छेड़खानी करो। करेक्ट। आज कुछ लगा गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। कल कुछ लगा कुछ गायब हो रहा है, तब की तब रिवीजन। आई हैव अ ट्रैकर, एक गूगल शीट है, जैसे मैं डेली पढ़ता हूं। जैसे आज भी मैं बैग लेकर के आया हूं, तो आपकी क्लासेस के बीच में मेरे बैग में 2 किताबें हैं, अलग अलग जॉनर की हैं। मैं एकेडमिक उतना अभी फिलहाल नहीं पढ़ता, रिसर्च पेपर ही पढ़ता हूं, लेकिन अलग अलग जॉनर की। आई रीड फिलोसफी, आई रीड साइकोलॉजी, अलग अलग चीजें पढ़ता हूं मैं। तो मेरे पास अभी भी किताबें हैं। तो मैंने आज जो किताब, जो चैप्टर पढ़ा, उसको मैं अपने ट्रैकर में नोट कर लूंगा। उसके 7 दिन बाद की डेट, 30 दिन बाद की डेट मैं लगा लेता हूँ, एंड आई मेक नोट्स ऑन स्टिकी नोट्स, और मैं किताब पे चिपका देता हूँ। तो समझ लो एक किताब में 3-4 पेजेस हैं, उसका जितना समरी है वो स्टिकी नोट में है। तो स्टिकी नोट ही पढ़ लूंगा मैं जाकर। 7 दिन बाद मेरे को आइडिया लग जाएगा, अच्छा यार ये पढ़ा था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली चीजें सेट हो जाएंगी भाई दिमाग में। तो नीड टू कीप अ ट्रैक। मैं वही कह रहा हूँ यार, सब कुछ अगर इफ यू कैन कैलकुलेट समथिंग यू कैन इंप्रूव। इफ यू कांट कैलकुलेट आज क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा, अगर दिमाग में ही नहीं है, याद ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ जीवन में, तो मेरे भाई वैसे ही समझ में नहीं आएगा तुमको। खुद को तो पता होना चाहिए ना कि मैंने किया क्या, कल क्या किया, आज क्या किया, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। इफ यू कैन ट्रैक यू कैन इंप्रूव। तो समझ के रफ 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 लिखते रहो। वो काले पेज वाली कॉपी आती है ना, 10 रुपए में लूट लो वाली, उस पर रफ 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 स्क्रिबल करते रहो, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितने जल्दी स्क्रिबल कर पा रहे हो, डोंट ट्राई टू मेक वेरी गुड नोट्स। लेकिन एक बार समझ लिया, अब हो गया, शांति हो गई कि हाँ लेक्चर देख लिया, अब जब मेरे पास टाइम होगा कभी रात में दिन में बैठ के मैं नोट्स तो कभी भी बना लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं।